हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सोलॉगी सीजन 2 का एपिसोड 3 आ गया है और जहां अब कांग मर चुका है। जिसने टीवी को बनाया था तो अब उसके मरते ही टीवी तबाह होने के कगार पे है, जिससे पूरे टाइम और लोगों की जिंदगी खत्म हो सकती है, जिसे सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता था और वो था खुद कांग। और अब एपिसोड 3 में हम देखते हैं रेवोना रेनिस्लेयर को, जो 1868 कहीं सेकंड टाइमलाइन शिकागो में जा पहुंचती है और वहां मिलती है मिस मिनट से, जो टीवी से गायब हो चुकी थी। और रेवोना मिस मिनट से पूछती है कि हम यहाँ इस बेकार सी जगह पर आखिर कर क्या रहे हैं, तुमने तो यहाँ कुछ खास काम करने के लिए बुलाया था। तो मिस मिनट बताती है कि हाँ, हम यहाँ खास काम करने ही आए हैं। और फिर मिस मिनट पूछती है कि जो मैंने तुमसे मंगवाया था क्या तुम वो लाई हो। तो रेवोना उस पार्सल को दिखाती है और मिस मिनट उसे उस सामने वाली खिड़की में फेंक देने के लिए बोलती है। और ये सब भी मिस मिनट बताती है कि प्लान होता है खुद कांग का, उसी ने ऐसा करने के लिए बोला था क्योंकि उसने अपना भविष्य देख लिया था। जिसके बाद वो पार्सल एक छोटे बच्चे को मिल जाता है, जो कि टीवी में औरोबरस की लिखी हुई गाइड बुक होती है। और अब इससे ये भी हिंट मिल जाता है कि हो सकता है छोटा कांग हो। और वहाँ औरोबरस लोकी और मॉर्बियस को बताता है कि हमने जल्द से जल्द यहाँ टेम्परल लूम को अगर ठीक नहीं किया तो टेम्परल लूम के साथ साथ पूरा टीवी भी खत्म हो जाएगा। और औरोबरस बताता है कि अब इसे सिर्फ कांग ही ठीक कर सकता है। लेकिन फिर वहाँ B-15 बोलती है कि इसे ठीक करने का कोई और तरीका जरूर होगा। और औरोबरस बोलता है कि हाँ, इसे ठीक करने का एक और तरीका है जो सिर्फ मिस मिनट के पास है। लेकिन मिस मिनट यहाँ से गायब थी और सभी मिस मिनट का पता लगाने लग जाते हैं। और केसी बताता है कि मिस मिनट भी तब से गायब है जब से रेवोना गायब थी। तो लोकी और मॉर्बियस बात करते हैं कि तब तो हमें रेवोना को ढूंढना चाहिए, क्योंकि रेवोना मिल गई तो मिस मिनट भी मिल ही जाएगी। और फिर दोनों उसके पुराने टाइमलाइन में जाते हैं 1868 शिकागो में, लेकिन वहां उन्हें वो नहीं मिलती। जिसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं 1893 शिकागो के ब्रांच टाइमलाइन में, क्योंकि रेवोना की लास्ट टाइमलाइन लोकेशन इन्हें यहीं से मिलती है। और फिर उन्हें रेवोना और मिस मिनट का यहाँ होने का प्रूफ मिल जाता है जब वो न्यूज़पेपर में एक भूतिया घड़ी के आतंक के बारे में देखते हैं। और फिर वो दोनों एक और रेवोना की लास्ट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक बोर्ड मिलता है इस पर लिखा होता है विक्टर टाइमली और टेम्परर मार्वल्स। और टेम्परर वर्ड को सुनते ही जान जाते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ हमें जाना जरूर चाहिए। और वहां जाने के बाद वो रेवोना को देखते हैं, वहां पर उसके बैग में मिस मिनट थी और जो उससे बात कर रही होती है। और फिर वो देखते हैं विक्टर टाइमली को, जो वही बच्चा होता है जिसे वो औरोबरस की टीवी वाली गाइड बुक मिली थी। और अब आप तो ये जान ही गए होंगे कि कांग का ही एक वेरिएंट है। और विक्टर टाइमली अपने शो में एक टेम्परल लूम का डेमो दे रहा होता है और लॉकी उसे देखकर शॉक होता है। और मॉर्बियस को जब ये बताता है तो मॉर्बियस उसको विश्वास नहीं करता और बोलता है कि ये मुझे बिल्कुल कहीं से भी खतरनाक नहीं लगता, ये कांग कैसे हो सकता है। और लॉकी बोलता है कि हाँ, यही है वो ही हू रिमेन्स, यानी कांग। और फिर विक्टर के टेम्परल लूम का डेमो जब खत्म हो जाता है तब वहाँ एक अमीर आदमी आकर उससे उस टेम्परल लूम को खरीद लेता है पूरे $1000 में। विक्टर उससे इतना पैसा देखकर खुशी से बेच देता है। और फिर लॉकी, मॉर्बियस और रेवोना सभी विक्टर से बात करते हैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए टीवी में। और उसी वक्त उस टेम्परल लूम को जिसने खरीदा होता है वो अपने पैसे वापस मांगने लगता है, क्योंकि वो विक्टर से बोलता है कि तुम फ्रॉड हो और तुमने मुझे ये देकर उससे चूना लगाया है। और तभी विक्टर वहां से भाग जाता है, लेकिन लॉकी उसका पीछा करता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ टीवी चलना होगा ताकि टीवी को बचाया जा सके। और अचानक वहां पर सिल्वी पहुंच जाती है क्योंकि उसे कांग को मारना होता है, लेकिन लॉकी बीच में आ जाता है और सिल्वी को ऐसा करने से रोक देता है। और सिल्वी बोलती है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे इसे खत्म करना ही होगा क्योंकि ये वही कांग का एक वेरिएंट है। और लॉकी सिल्वी को समझाता है कि यही है जिसकी मदद से हम टीवी को बचा सकते हैं। और क्योंकि सिल्वी टीवी की परवाह नहीं करती तो विक्टर पर हमला कर देती है। और फिर वहां रेवोना और मिस मिनट आ जाते हैं और मिस मिनट अपने साइज को बड़ा कर लेती है और वहां से सब डरकर भाग जाते हैं। और इसी के बीच भागम भाग में विक्टर को रेवोना वहां से ले जाती है। और फिर सिल्वी लॉकी को ब्लेम करने लगती है कि तुम्हारे ही कारण विक्टर यहाँ से भाग गया। और फिर विक्टर टाइमली, रेवोना और मिस मिनट विक्टर के घर पहुंचते हैं, जहाँ विक्टर रेवोना से पूछता है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। और रेवोना उसे बताती है कि बहुत समय पहले तुम्हारा एक वेरिएंट जिसने टीवी को बनाया था उसे लॉकी ने मार दिया है। और फिर उस वेरिएंट कांग के मरते ही बहुत सारी नई टाइमलाइन बन गई और उन्हीं टाइमलाइन में तुम्हारे ही कई सारे वेरिएंट्स पैदा होने लग गए हैं। और फिर मिस मिनट बताती है कि इन सबसे पहले और टीवी को भी बनाने के पहले तुमने मुझे बनाया था और हमने मिलकर समय के अंत तक काम किया और फिर मेरा नाम मिस मिनट रखा गया। और मैं एक पावरफुल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा से हूँ। जिसके बाद रेवोना बताती है कि जिस तरह से तुमने टेम्परल लूम का डेमो यहाँ बनाया है वैसे ही टीवी में भी है, लेकिन अब तुम्हारे मरने के बाद वो खराब हो चुका है, जिसे ठीक करने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए।
और ये सुनकर विक्टर रेवोना से बोलता है कि तुम भी वही बोल रही हो जो लॉकी ने उससे करने के लिए बोला था। लेकिन फिर रेवोना उससे बोलती है कि उसका विश्वास मत करो क्योंकि उसी ने तुम्हारी जान ली थी। और फिर वो लोग जो विक्टर के पीछे पड़े होते हैं कि इसने उन्हें चूना लगाया था और वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो सब बचने के लिए वहां से भागते हैं। और विक्टर बताता है कि हम हमारे मेन लोकेशन पर चलते हैं जहां उसके पूरे इन्वेंशंस रखे हुए हैं, और सभी एक शिप में बैठकर निकल पड़ते हैं। और वहां विक्टर अपनी बुक के बारे में बताता है जिससे पढ़कर उसे अपना आविष्कार पूरा किया होता है, और बोलता है कि पता नहीं ये बुक उसने किसे दे दी जिससे वो ये सब कर सका। और फिर उसे पता चलता है कि ये बुक उसे मिस मिनट और रेवोना के कारण ही मिल पाई है। जिसके बाद विक्टर उसे बुक को लिखने वाले यानी औरोबोरस के बारे में बताता है और उसे एक मशीन का डिजाइन को दिखाकर बोलता है कि इसी की मदद से हम टेम्परल लूम को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके पास इसे बनाने के लिए सही टेक्नोलॉजी है ही नहीं। और जब रेवोना सो रही होती है तब मिस मिनट और विक्टर उसे शिप से नीचे बोट के साथ फेंक देते हैं। लेकिन रेवोना ये सबसे शौक में थी और अपनी लोकेशन पर पहुंचकर मिस मिनट विक्टर से बोलती है कि तुम भी उसी पुराने कांग की तरह ही इंटेलिजेंट हो। और फिर विक्टर उसे अपना एक इन्वेंशन दिखाता है। इसके बारे में हमें ज्यादा पता तो नहीं चल पाया, लेकिन आगे के एपिसोड में हम इसके बारे में जरूर जान पाएंगे। और फिर विक्टर वहां से निकलने की तैयारी करने लगता है, लेकिन मिस मिनट उसे रोक लेती है और बोलती है कि जाने की इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लो। जिसके बाद मिस मिनट बोलती है कि उसने उसे बनाया और खुद से ही अपनी प्रोग्रामिंग करने की छूट दी, लेकिन तुमने मुझे एक इंसान क्यों नहीं बनाया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो बन सकती थी। और फिर ये सुनकर तुरंत विक्टर वहां से डिवाइस को उठाता है और मिस मिनट को वहां से गायब कर देता है। और तभी पीछे से रेवोना आ जाती है और वो बहुत गुस्से में होती है। और फिर वहां लॉकी और मॉर्बियस भी पहुंच जाते हैं और उसे रोकने लगते हैं। और उसी वक्त वहां सिल्वी भी पहुंच जाती है, जिसके अटैक से सभी लोग वहां दूर फेंका जाते हैं। और उसी दौरान वो विक्टर को मारने जाती है और लॉकी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। और फिर विक्टर उससे बोलता है कि वो उसे नहीं जानता, लेकिन जिसे तुम मारना चाहती हो वो नहीं है, वो सिर्फ एक आम इंसान है, उसके सीने में भी एक दिल धड़क रहा है। और ये सब सुनकर सिल्वी उससे ना मारने का फैसला लेती है और लॉकी और मॉर्बियस उसे वहां से टाइम डोर की मदद से ले जाते हैं। और वहां सिल्वी रेवोना के पास आती है, जहां रेवोना बोलती है कि मुझे मारना चाहती हो तो अभी मार दो। लेकिन सिल्वी उसे मारती नहीं है, बल्कि उसे वहीं फेंक देती है जहाँ उसने हीहरू मेंस यानी कांग को मारा था। और वहां पहुंचकर वो देखती है कांग की डेड बॉडी जो सड़ने लग गई थी। और फिर रेवोना वहां मिस मिनट को बुलाती है, जहां वो कांग को देखती है और बोलती है कि एक नंबर का बेवकूफ है, क्योंकि इसने अपनी ऐसे दुश्मन बनाए थे जो इसका पूरा राज जानते थे। और मिस मिनट बोलती है कि मुझे तुम्हारे राज के बारे में भी पता है, क्या तुम सुनना चाहती हो? लेकिन सुनने के बाद हो सकता है तुम गुस्सा हो जाओ। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।